7 खबर सबसे हटके। पंचकुला भारत ये वाला टोल फ्री बिल्कुल फ्री कर रखा है टोल यहाँ पर, और टोल बिल्कुल फ्री किया हुआ है यहाँ पर, टोल फ्री है, पूर्ण रूप से टोल फ्री किया हुआ है यहाँ पर। ये देख सकते हैं पूर्ण रूप से, और यहाँ पर कोई मीडिया भी नहीं है, यहाँ पर मीडिया भी कोई नहीं है, यहाँ पर पूर्ण रूप से फ्री है, कोई मीडिया नहीं यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर केवल अंतर 24/7 है। ये जो आज वीर सावरकर जिसको ये कहते हैं, ये बहुत बड़ा इनका स्वतंत्रता सेनानी है। इसका इतिहास मैं आपको बताता हूँ। इसको अंग्रेज दोस्तों ये यहाँ पे जो किसान ये पंचकुला है, पंचकुला से जस्ट पहले है ये, और अब देखो यहाँ पर चारों तरफ किसान यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, और ये सब है के नाम पे लड़ाना, और जो भगत सिंह ने जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन विचार किए थे, उनको अंग्रेजों के पक्ष में ठंडा करना। आई नाम की हो? मेरा नाम गौरव सिंह है जी। अंग्रेजों के कितनी देर के लिए आज जो टोल पे जाने क्या हुआ है? जी हमारे हाथ है जी, वो मोदी जी कर नहीं रहे हैं जी पूरे, तो हम बहुत परेशान है जी। किसान यूनियन, किसान भी सारे यूनियन अपनी स्टाफ है जितना भी जी बढ़ चढ़ कर सहयोग दें जी। जो गलत कर रहे हैं जी मोदी जी है जो बहुत कानून हक अपने वापस नहीं ले रहे हैं जी। कानून है जो भी है, इतना सिलसिला जारी है जी, इतना क्राउड हो रहा है जी। इसके में एक चीज देखने को मिली है कि हमारे जो देखा है अम्बाला से इधर आगे कहीं भी नहीं है किसान कोई साथ दे रहे, ये क्या वजह है? नहीं, सारी जगह दे रहे हैं जी किसान। ये तो लोग अपना हक मांगने के लिए आगे वाला जो आगे वाला कह रहे हैं आप वो दिखा नहीं रहे। हम दिल्ली से आ रहे हैं, शायद अब देखते हुए आ रहे हैं, हमें कहीं भी कुछ नहीं मिला ना, हम इसलिए सवाल कर रहे थे और कोई वजह नहीं है। पता क्या जी, किसान सारे वहीं रुके हुए ना, जब आगे जाएंगे तभी फिर आगे वाले किसान मिलेंगे, साथ में लड़ेंगे। लगभग 90% आपकी शर्तें मान ली गई हैं सर। एक MSP की है, एक वो टैनी वाली है ना जी, जो उसमें एक्सीडेंट हुआ था जी। चलो आप बताइए। आइए सर इधर, एक मिनट सर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जी। सर जी आपका शुभ नाम है? फड़ो आपका शुभ नाम? मेरा नाम बलजिंदर सिंह, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष अम्बाला। सर जी मैंने ये देखा, हम दिल्ली से आ रहे हैं हम लोग, और दिल्ली से आते ना अम्बाला को से लेकर के इधर हमारे को सब दिख रहा है किसान भाइयों का, जो सरकार के लिए एक अपनी आवाज उठाने के लिए, MSP के लिए और अगले कानूनों के लिए, और सरकार ने 90% मान ली बातें, तो इसका समाधान कैसे होगा? और आप आगे और किसान क्यों नहीं आए? टोल फ्री जी, नुकसान नहीं है क्या? देश का नुकसान क्या है? कौन खिला रहा है? फिर वही बात आती है, देश को कौन खिला रहा है? कितने % टैक्स देते हो आप? रात को जिस बिस्तर पे सोते हो उस पर भी टैक्स लगता है, सवेरे बेड से नीचे उतरते उस पर टैक्स लगता है। इनके बाप का है देश क्या? कहां से लाए देश? आज इतना देखिए, आज जो मैं समझ रहा हूँ करोड़ रुपए का टोल टैक्स का नुकसान सरकार पर पड़ेगा, सरकार पर पड़ेगा। ये जो टोल फ्री है ना, सरकार के ऊपर कोई असर नहीं, और ना ही सरकार का नुकसान है। ये कॉर्पोरेट घरानों का टोल है, कॉर्पोरेट घरानों ने सड़कें बनाई है, इसमें सरकार का नुकसान नहीं है, कॉर्पोरेट घरानों का नुकसान है। कॉर्पोरेट तो अपना पैसा तो लिया ना सरकार से, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट छोटी जमा की होती है। नहीं, सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों से पैसा लिया, तो सरकार ये क्यों कहती है सड़कें हमने बनाई? या तो कहे कॉर्पोरेट घरानों ने बनाई। फिर ये ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है? हम सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, सड़कों का निर्माण कॉर्पोरेट घराने कर रहे हैं। अगर कॉर्पोरेट घरानों से पैसा सरकार ने लिया है तो ये ढिंढोरा पीटना बंद करे, जो ये कहती है हमने सड़कें बना दी। और अंतिम कोई अपील करना चाहेंगे पूरे देश के किसानों से, खासकर उन छोटे किसानों से जो अभी तक मान रहे हैं कि हम इस लड़ाई में शामिल कैसे हो, हम अपनी खेती करें या कहीं धरने पे बैठे? हम सभी किसानों से ये अपील करना चाहते हैं, जो छोटे किसान भी हैं भाई, 2 किसान हैं, जैसे एक किसान घर पे रह के उसकी भी देख रेख करे और दूसरे को धरने पे भेजे, फिर दूसरा बदल के चला जाए उसकी देख रेख करे।
सहयोग करो एक दूसरे का, बड़े छोटे किसान की कोई बात नहीं, हमारा एक ही जीवन है, हम हैं किसान, एक दूसरे का सहयोग करना, मजदूर का भी सहयोग करना। धन्यवाद। अच्छा, क्या आज या कल तक खत्म हो जाएगा या अनिश्चित काल चलेगा अभी? नहीं है, आज का ही है, कल को ट्रैक्टर मार्च है सभी तहसीलों में, जहां जहां हमारा संगठन है, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, जहां भी हमारा संगठन है, सब जगह कल ट्रैक्टर मार्च। चुनाव तक चलता रहेगा क्या प्रदर्शन? अगर एमएसपी मैंने आपको बताया कि हमारी पंचायत आगे है, फिर उसमें बड़ा फैसला लेंगे कोई। धन्यवाद। मेरा नाम सुखविंदर सिंह, भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी, जिला IT सेल अम्बाड़ा। आज मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूं, जो सरकार ने पंजाब के किसानों के साथ धक्केशाही की है, क्या वो टेररिस्ट है? इतनी धक्के, अगर इतनी सरकार या प्रशासन या पुलिस इतनी अगर मुस्तैदी बॉर्डरों के ऊपर करे, तो पंजाब के अंदर जो नशा तस्करी हो रही है उसको रोका जा सकता है। जो किसान है वो सिर्फ हरियाणा और पंजाब का ही किसान आंदोलन में है, ये सरकार का कहना है, जबकि सारे देश का किसान आंदोलन के अंदर है। ये नहीं है भी हरियाणा पंजाब का ही किसान है, किसान इस देश को अन्न उगाकर खिलाता है। उसके बाद जो ये खालिस्तानी आतंकवादी माओवादी, इसका टैक्स किसानों के ऊपर लगा दिया, सरकार ये लगाना बंद करे। हमें हाथ जोड़ने भी आते हैं और हमें हाथ खोलने भी आते हैं। सरकार इस भ्रम में ना रहे कि पंजाब के किसानों के साथ आप अत्याचार करके हरियाणा के अंदर आप गांव के अंदर घुस पाओगे। ऐसा जीना हराम कर देंगे अगर गांव के अंदर हमारे किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, गांव के अंदर घुसना बंद कर दिया। कोई शब्द धमकी नहीं दे रहे हैं सरकार को? बिल्कुल धमकी नहीं है। सरकार ने जो हमारे किसानों के साथ किया है वो एक टेररिस्ट वाली भूमिका निभा रही है, जबकि वो अन्नदाता है, देश का किसान है। हमारी छवि खराब करने के लिए सरकार जो ये हथकंडे अपना रही है, उन हथकंडों से बाज आए और ये जो बॉर्डरों के ऊपर गोलाबारी चल रही है उसको बंद करे। अगर लड़ना है, चीन ने हमारी सीमाएं दबा ली, वहां जाके लड़े ना। ये हरियाणा और पंजाब की कोई सीमा नहीं है, ये देश का हिस्सा है। ना तो आप उनको अलग करते हो, ये फिर अलग ही कर दो पंजाब को। अगर आप पंजाब को एंट्री करके दिल्ली नहीं जाने देते तो आप उसको अलग ही कर दो ना देश से। और दूसरी बात, ये तो सर आपने वही बात करी जो खालिस्तान की आवाज होती है कि पंजाब को खालिस्तान का हिस्सा है, ऐसा थोड़ी बोला जाता है। नहीं, पंजाब खालिस्तान का हिस्सा नहीं है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने आज एक बॉर्डर सील करके दिखाया है, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर सील करके दिखाया है, सरकार ने कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है कि वो अलग स्टेट है, जबकि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। और 85% कुर्बानियां पंजाब ने दी है इस देश को आजाद कराने के लिए। किसी निकरदारी ने कुर्बानी नहीं दी, कोई RSS वाले ने कुर्बानी नहीं दी। जिनकी कुर्बानियां 85% है। और देश के, जब देश को असले की जरूरत थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब देश को असले की जरूरत थी, इस देश के पास पैसा नहीं था। 80% पैसा सोना पंजाब ने दिया था, यह भी इतिहास के अंदर दर्ज है। आज वो टेररिस्ट हो गए, आज उनके ऊपर गोलियां दागी जा रही है। क्या वो गुनाहगार है? अपना हक मांगना हमारा संवैधानिक अधिकार है। MSP, हम MSP की मांग कर रहे हैं, हम MRP की मांग नहीं कर रहे। MRP आप देख लो, कॉर्पोरेट घरानों के MRP की मांग करते हैं। MRP उनके हर एक प्रोडक्ट के ऊपर MRP लिखा होता है। हम मिनिमम कम से कम की डिमांड कर रहे हैं और उसकी गारंटी मांग रहे हैं। ये क्या गुनाह कर दिया? और लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसानों को इनने शहादत दी है, उनके परिवारों को उठा के अंदर जेल में घेर दिया। जो मिश्रा था वो बाहर घूम रहे हैं और जो किसानों के हथियारे हैं वो बाहर घूम रहे हैं और जो किसान वहां मरे हैं वो अंदर है। ये कहाँ का कानून है? जब तो किसान सड़कों पर आ जाता है तो संविधान के हवाला दे देते हैं, और जब सरकार गुनाह करती है तो संविधान को छिक्के पे टांग दिया जाता है। अब ये संविधान की जो हमारे भाषा समझा रहे हैं, हाई कोर्ट ने ये आदेश हरियाणा सरकार को दे दिए भी आप ये बॉर्डर नहीं सील कर सकते। दिल्ली जाना सबका अधिकार है। और आपकी स्टेट के अंदर से पंजाब निकल के जा रहा है, आपकी स्टेट के अंदर आंदोलन नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी सरकार ने बैरिकेड लगाकर जनता को परेशान किया और पंजाब के लोगों को बॉर्डर के ऊपर रोककर यह साबित करना चाहा कि आप इस देश का हिस्सा नहीं हो।